हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी फ्रेंड पर। गाइस आज की क्लास में हम समझेंगे कि भिन्नों को कैसे पहचानें कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। साथ में ही जानेंगे कि भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। शॉर्ट ट्रिक के साथ में क्लास करेंगे। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कहता है 7/8, 9/8, 6/7, 5/5। ये जो भिन्ने हैं इनमें हमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। वैसे भिन्नों के निकालने का रूल होता है कि आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। लेकिन डिवाइड करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, साथ में ही बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब भी होता है। हम जानेंगे शॉर्ट ट्रिक से इन्हें कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहली बात कि हमें देखना है कि भिन्नों में कितने अंकों का डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे पता करेंगे? अभी एक 7 है, नीचे 8 लिखा हुआ है, दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। इसमें 1 का डिफरेंस हो गया। 9 और 8 1 का डिफरेंस है। 6 और 7 1 का डिफरेंस है। और 5 और 6 1 का डिफरेंस है। यानी ये जो भिन्न हैं इनमें समान अंतर है। इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर और इसमें भी 1 का अंतर। इन जब भिन्नों में जब समान अंतर हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। अंश क्या होता है? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो ऊपर होता है ये अंश होता है और जो नीचे होता है ये हर होता है। तो जिसका अंश बड़ा, अब इन 4 नंबर में अंश किसका बड़ा है? 9/8 का, क्योंकि 9 बड़ा है। तो सबसे बड़ी भिन्न तो हो गई आपकी 9/8। अब इसमें पूछा जाए सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो 5/6, क्योंकि इसका अंश इनके मुकाबले सबसे छोटा है। तो सबसे छोटी भिन्न 5/6। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है 11/10, 21/11, 23/24 और 6/5 में हमें बतानी है सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो हमने देखा 11/10 में 1 का अंतर, 21/22 में 1 का अंतर, 23/24 में 1 का अंतर और 6/5 में 1 का अंतर। जब सबका अंतर समान होता है तो हमें पता है कि जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी। तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है? 21/22, 23/24। तो 23/24 सबसे बड़ा अंश है इसका 23, तो यह भिन्न बड़ी हो गई। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 23/24, है ना। अब इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे छोटी भिन्न तो 6/5, क्योंकि इन नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6। तो 6/5 सबसे छोटी भिन्न हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे कि समान अंतर वालों को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर इनके अंतर असमान हो, मतलब इसका अंतर कुछ और है इसका अंतर कुछ और है, ऐसी भिन्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 7/9, 9/8, 6/8 और 5/6 में सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी? तो इसमें देख लेते हैं डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस हमने देखा 7/9 2 का डिफरेंस है, 9/8 1 का डिफरेंस है, 6/8 2 का डिफरेंस है और 5/6 1 का डिफरेंस है। सबसे पहले देखा कि इसमें डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस जो है वो सारे अलग अलग हैं, 2 है फिर 1 है फिर 2 है फिर 1 है। अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहली बात कि जब भी आपसे अलग अलग डिफरेंस के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो कोई एक ही बात पूछी जाएगी। या तो वो आपसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या पूछ लेगा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ना। तो जिसका डिफरेंस ज़्यादा वह भिन्न छोटी और जिसका डिफरेंस कम वह भिन्न बड़ी। भाई इनमें 2 का अंतर है, अंतर ज़्यादा हो गया ना, तो ये भिन्न कैसी होगी? छोटी होगी। और जिसका डिफरेंस कम होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे पहले जब हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न बतानी है तो ये छोटी भिन्नों को तो हम हटा ही देंगे, इनसे तो हमें मतलब है ही नहीं, क्योंकि पूछा गया हमसे बड़ी भिन्न और ये है छोटी भिन्न। तो अब रहेगी हमारे पास 9/8 और 5/6। जब दोनों के अंतर समान हैं और इनमें हमें बड़ी भिन्न बतानी है तो क्या करेंगे? जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी। इसमें अंश किसका बड़ा है? 9/8 का। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 9/8। और अगर दूसरी सबसे बड़ी भिन्न पूछ ली जाती इसी क्वेश्चन की तो दूसरी जो सबसे बड़ी भिन्न होती वो 5/6 होती। ये दूसरी सबसे बड़ी भिन्न होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि 7/8 और 11/15 में हमें बतानी है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब दोनों में देखा डिफरेंस कितना है, तो 7/8 1 का डिफरेंस है, लेकिन 11/13 अब ये तो 2 का डिफरेंस हो गया।
अब इसमें क्या करें, दो ही भिन्न हैं और वो भी अलग अलग डिफरेंस की। तो ऐसी भिन्नों को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी आपको ट्रिक लगानी है कि आपको हर का गुणा अंश से कर देना है और इस हर का गुणा इस अंश से कर देना है। तो 13 का गुणा जब 7 से करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, और 8 का जब 11 से करेंगे तो 88 होता है। अब इन दोनों में कंपैरिजन कर लो कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो 91 बड़ा है या 88? 91 बड़ा है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, छोटी भिन्न पूछी गई है, तो 88 छोटा होता है। तो इसमें छोटी भिन्न कौन सी होगी, 11/13। ये 3 टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ में आपसे पूछा जाता है कि आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। तो चलिए उसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो एसएससी 2014 में आया हुआ है। अब समझते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा कहता है यदि a = 3/5, v = 7/9 और c = 5/7 हो तो आरोही क्रम में क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी 2014 में ऑलरेडी आया हुआ है। ये आपके ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इस साइन का मतलब क्या होता है। देखिए अगर यहाँ पे लिखा होता कि b sin c, तो इसका मतलब है b बड़ा है c से, जिधर का मुंह खुला हुआ है वह बड़ा है और जिधर का मुंह बंद है वह छोटा है। तो जिधर नोक वह छोटा और जिधर ओपन वह बड़ा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस 3/5 2 का डिफरेंस, 7/9 2 का डिफरेंस, 5/7 2 का डिफरेंस। जब डिफरेंस सेम है तो हम बढ़ते क्रम में रख देंगे। बढ़ते क्रम में रखने हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 3/5 यानी a, तो a रख दिया। अब हमें इससे बड़ा बताना है तो हमने साइन लगा दिया। अब इससे बड़ा कौन सा होगा, इससे बड़ा 5/7 यानी c, तो c लिख दिया, फिर से साइन लगा दिया। अब उससे बड़ा बताना है तो c से बड़ा है v, क्योंकि इसमें है 7/9। अंश को देखिए, पहले 3 फिर 5 फिर 7, तो यहाँ पे आ जाएगा v। तो ये हमारे किस ऑप्शन में है, ACB ऑप्शन थर्ड में है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो गया। आई होप गाइज आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उससे पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी है, मैंने उसमें बताया हुआ है। मैं आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक होगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू।